भाजपा आज नवाबगंज से खत्म हो चुकी है। वैसे ही अगर आप लोग मुझे सहयोग देंगे तो मैं बरेली क्षेत्र से भी भाजपा को उखाड़ फेंकूंगी। नया बदलाव, नई सोच लेके मैं आई हूँ। सबको साथ लेकर, हर वर्ग के लोगों को, दलितों को, हर वर्ग के लोगों को मैं साथ लेके चलूंगी। मैं धर्म की राजनीति नहीं करती हूँ, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करूंगी। हम सबसे ऊपर होकर सोचेंगे और यहाँ की जनता के जो मुद्दे हैं मूल, उन्हीं पर चुनाव लड़ेंगे और उन्हीं पर जीतेंगे। और जीतने के बाद उनकी जो समस्याएं हैं उनको खत्म करेंगे। आप सब लोग यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पश्चिम बरेली लोकसभा से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की युवा प्रत्याशी कुमारी समन ताहिर ने कहा, सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी का, जिन्होंने टिकट देकर मुझ पर विश्वास जताया। मैं प्रदेश नेतृत्व को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं भारी मतों से जीतकर आपके भरोसे को कायम रखूंगी। समन ताहिर ने कहा कि मेरे परिवार ने बहुत संघर्ष किया है। मेरे परिवार पर भाजपा नेताओं के इशारों पर एक ही दिन में दर्जनों झूठे मुकदमे लिखवाए गए हैं। मेरी मां पर देशद्रोह का झूठा आरोप लगाया गया है। इन सांप्रदायिक शक्तियों से हम लोगों को डटकर मुकाबला करना है। यहाँ तक कि मेरी मां को झूठे मुकदमों में कई दिनों तक जेल भी रहना पड़ा है। परंतु इन परिस्थितियों में भी हम झुके नहीं, हम डरे नहीं। समय आ गया है सांप्रदायिक शक्तियों को उखाड़ फेंकने का। साथ ही मैं अपील करती हूँ नौजवानों से, किसानों से, छात्रों से, महिलाओं से एवं शहर के समस्त उन शोषित लोगों से जहाँ के लोगों ने कई दशकों से विकास का मुंह नहीं देखा है। विकास व सुरक्षा के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को वोट देकर नई बरेली का निर्माण बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। आओ हम सब मिलकर बरेली से विकास की रफ्तार को बढ़ाते हैं। नवाबगंज की चेयरमैन शैला ताहिर ने कहा कि भाजपा को केवल हम ही हरा सकते हैं, क्योंकि हमने ही भाजपा का मुकाबला किया है और इस संघर्ष के चलते मुझ पर दर्जनों झूठे मुकदमे लिखा दिए गए हैं। लेकिन मैं डरी नहीं और मैंने जेल जाना उचित समझा। पूरी भारत समझ लिया है कि भाजपा का मुकाबला करने में अगर कोई सक्षम है तो वह शैला ताहिर है। समन ताहिर को बरेली लोकसभा का टिकट मिला। आपने कहा कि आपके सामने बहुत बड़े बंधन है, आपकी बच्ची हो, तो ये कोई जन्म से पेट से नेता पैदा नहीं होता है, बनता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं भी कोई जनता नेता या लीडर पैदा हुई हूँ, ऐसा नहीं है। उसने जो 95 से जो माँ बाप का संघर्ष देखा, किस तरह छोटे मुकदमों में फंसाना, फर्जी उनके कभी वारंट इशू कराना, कभी जेल भेजना, कभी जांचें कराना, कभी कैंटीन भेजना, और मेरे साथ जो गई है लोगों का दर्द देखा है, गरीबी देखी है, परेशानी देखी है, वो सब देखते देखते वो आज इस स्थिति में आ गई है कि वो मुकाबला कर पाएगी। और रही ये पार्टी की बात कि बीजेपी की मीटिंग है, वो मैं बताना चाहती हूँ कि ये सवाल बिल्कुल निराधार है और ये आरोप है पार्टी की इमेज खराब करने का है। अगर ऐसा होता तो हमारे आदरणीय शिवपाल जी क्यों घेराव करने जाते, राज्यपाल जी के घर में घेराव करने गए कि भाई जब धारा 144 लगी हुई है तो कैसे भी इकट्ठा हो गई है, ये बताइए। तो ऐसा नहीं है, ये तो आरोप है, प्रत्यारोप में तो सब चलता रहता है, लगते रहते हैं, लेकिन ये कोई ठोस उसका वो नहीं है। और जो हमारा चुनाव रहेगा, जो हमारे चुनाव की थीम रहेगी, वो भी मैं आपको बता दूं, विकास पे, क्योंकि ये सरकार झूठ, लूट, सूट, बूट की सरकार है। इसमें कोई विकास नहीं हुआ। विकास हुआ है नीरव मोदी का, जो सब यहाँ से पैसा लेके चले गए। जनधन योजना के नाम पे बताइए क्या हुआ, क्या अच्छे दिन आए, कितनी स्मार्ट सिटी बनी, कितनी मेक इन इंडिया सिटी बनी, क्या शाइन इंडिया बनी, किसके खाते में पैसा आया, आप मुझे बताइए मुझे। तो ये जो विकास है, जो युवा सोच है, हम तो चलो बूढ़े हो गए, अपने बच्चे जो हैं, जो युवा सोच है, इनमें कुछ करने का जोश है, कुछ अच्छा करने का जोश है इनमें, तो पार्टी ने मौका दिया है, तो हम तो उनके एहसानमंद हैं। और साथ में आप लोगों के भाई आप सहयोग की अपील करेंगे कि आप लोग सहयोग करें, बच्चे हैं आपके, आप इसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये अच्छा काम करने जा रही है। बरेली को ये एक लखनऊ
इलेक्शन में किससे फाइट रहेगी आपके कैंडिडेट? भाई हमारी बीजेपी से रहेगी फाइट। और भी कैंडिडेट हैं जो पुराने चुनाव लड़ चुके हैं, इनका अभी नई वो सब पुराने फटे हुए मोड़े हैं, मत कहलाइए मुझसे। कहाँ आप पुराने पके हुए चावल को देख रहे हैं और कहाँ नया यूथ, सारा यूथ जुड़ रहा है, उसको देखेंगे आप। और कुछ पूछना चाह रहे हैं? पूछिए। बहुत कुछ तैयार है। नहीं करना क्या कर रहा है यूनिवर्सिटी से किया है। इसके अलावा राजनीति में आने का मकसद राजनीति में आने का मकसद, मेरी माँ हमेशा चुनाव लड़ती हैं, तो मैं नगर पालिका के चुनाव में भी उनके साथ हुई हूँ, विधानसभा में भी हुई हूँ। मैं हर वर्ग के लोगों से मिली हूँ, मैंने देखा है उन लोगों की परेशानियों को करीब से कि कितने परेशान हैं वो। वहाँ पे लोग जीत कर वादा कर जाते हैं लेकिन वापस जाके नहीं देखते। मैंने उन टूटी सड़कों को देखा है, गरीबों के पास सर पे छत नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, सारी परेशानियों को मैंने देखा है। तो मुझे ये महसूस हुआ कि जब मैं वोट डाल सकती हूँ तो चुनाव भी लड़ सकती हूँ। किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे? वो मेरे मैनिफेस्टो में होंगे तो आप लोगों को पता चले जाएंगे। अभी क्या सोचा है आपने कि अगर जनता आपको मौका देती तो क्या करेंगी बरेली के लिए, क्या कुछ करेंगे? विकास का मुद्दा होगा, बेरोजगारी जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बात रही है ना, और जो यही सारे मुद्दे होंगे। शिक्षा का, आज महिलाएं छात्राएं सुरक्षित नहीं है, ये सारे मुद्दे। ये बताइए, बड़े बड़े धुरंधर मैदान में हैं, उसके भी आप नए बिल्कुल हैं, क्या लगता है कैसे मुकाबला करेंगे? हर किसी की शुरुआत होती है, मेरी शुरुआत ये है। आपने कहा नवाबगंज में हमने भाजपा को समाप्त कर दिया। नवाबगंज में इस समय बीजेपी के ही विधायक है केसर सिंह जी। आप कह रहे हैं भाजपा को हमने समाप्त कर दिया, हमारी माँ ने समाप्त कर दिया है, तो इस समय भाजपा के विधायक हैं। जनता ने उन्हें चुना है, लेकिन रविंदर सिंह राठौर जी की जो गुंडागर्दी थी उसको तो समाप्त किया है ना। आप कैसे समाप्त करेंगे? क्या फार्मूला तय किया? बीजेपी को आप समाप्त करने की बात कह रही है, कैसे करेंगे समाप्त? विकास करके, और भाजपा सरकार ने जो झूठे वादे किए थे उन वादों को जो मतलब उन्होंने पूरा नहीं किया, उनके मैनिफेस्टो के एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ रही है उस पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी की बी टीम है, क्या कहना चाहेंगे अगर आपसे सवाल पूछा जाए? ये सारे गलत आरोप हैं, ये बहुत बार बता चुके हैं, कई बार सफाई हो चुकी है। ये सब गलत बातें हैं जो पार्टी की इमेज खराब की जा रही है।